देंगे और बढ़िया करते धर्म चौक कर देंगे। नेता तो नहीं हो कांग्रेस? हाँ बस ये काम रह गया, हम तो जिम्मेदार है, नेता कहाँ के थे। यहाँ लोग बीजेपी से परेशान हैं। अब की बार लोग चाहते हैं बीजेपी को जमुना पार करने के लिए। जमुना पार बीजेपी जमुना पार को 4 तारीख को जमुना पार कर देंगे। खुश नहीं है जी। मैं तो धर्म सिंह छोकर को वोट दूंगा, वो डागो सीएम बनाऊं। क्या राज कराया मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल में हरियाणा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पहले हरियाणा नंबर 1 था, अब बेरोजगारी में नंबर 1 है। धर्म सिंह छोकर 2009 में विधायक बने थे कांग्रेस में। उन्होंने ताबड़तोड़ काम किए, पुल बनवाए, ITI बनवाई, सड़कें बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए। BA कर रहा है कि बताइए बीबी काम बीए करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद में मावा निकाल रहे हो। और क्या करे जी, काम तो करना ही है जी। तो आप अपनी इच्छा से निकाल रहे होंगे ना, तो सरकार का क्या दोष है? सरकार का दोष है जी, पढ़ा के माँ बाप ने इतनी मजदूरी करके फिर भी ये हाल है, बताओ क्या करें। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में जो है चुनावी सरगर्मियां में ये भी बढ़ चुकी है। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ लगातार जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव का दौरा कर रहा है और ऐसे में जानने की कोशिश कर रहा है, लोगों को मन के टटोलने की कोशिश कर रहा है कि आखिर जो है क्या माहौल है यहाँ पर। अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो यहाँ के लोग, यहाँ की जनता किन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे। अभी मैं जो है ये दिल्ली रोड पड़ती है, दिखाया कैमरामैन को कहूँगा, दिल्ली रोड पड़ती है और दिल्ली रोड पर ये जो है पट्टी कल्याणी करके जो है गांव है और यहाँ पर एक मिष्ठान की दुकान है। तो यहाँ पे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जो है चुनाव को लेकर क्या हलचल है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो दुकानदार खड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जो है यहाँ पर जो है सामान लेने के लिए आए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जी रिंकू। अच्छा रिंकू साहब, कहाँ से हैं आप? मैं गाँव पट्टी कल्याणा से। अच्छा इसी गाँव के हैं आप? इसी गाँव के। अच्छा ये बताइए, चुनाव भी नज़दीक आ गया है। हाँ जी, चुनाव जोरों पर है। आज यहाँ चुनाव जोरों पर है जी। बताओ आप। मतलब कि चुनाव तो जोरों पर है, ठीक है, लेकिन जो है क्या माहौल बन रहा है, क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पर एक तरफा कांग्रेस की लहर है, धर्म सिंह छोकर की लहर है। ये आप सबसे पता कर सकते हो, मेरे कहने से नहीं। गांव में जाके सर्वे करो, यहाँ लोग बीजेपी से परेशान हैं। अब की बार लोग चाहते हैं बीजेपी को जमुना पार करने के लिए। जमुना पार बीजेपी, जमुना पार को 4 तारीख को जमुना पार कर देंगे। 10 साल तक तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं, अब की बार यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी 100 के 100। ऐसा क्या हो गया, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि जो है कांग्रेस आ जाएगी? बीजेपी में यहाँ सबसे पहले तो इतनी बेरोजगारी है, अगर आप हर गांव में जाके पता करो, बेरोजगारी है। यहाँ पर बीजेपी ने रोजगार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई ऐसे काम किए। 10 साल से यहाँ पर कोई भी विधायक बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहा, पर उन्होंने भी विधायक की बिल्कुल नहीं सुनी और विधायक के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। और यहाँ पर तो इतनी तानाशाही है, अब 10 साल से सरकार का कोई भी काम अब तक कोई पूरा नहीं हुआ। बीजेपी वाले कोई भी आगे बता दे। ये कह रहे तीसरी बार फिर आ रहे? नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनका हरे चश्मे चढ़े हुए हैं। अब की बार जनता इनके हरे चश्मे उतार देगी। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, वो सब पलट देंगे? नहीं, ये इनका ना, ये एक प्लान से कर रहे हैं। 9 साल इनके खट्टर को रखा। अब इन्होंने मेरा खट्टर का विरोध था तो उन्होंने जानबूझ के नायब सैनी को बना दिया। आगे इससे कुछ बदलाव होगा। ये सिर्फ 1 साल के लिए बनाया है, ये सिर्फ एक दिखावा है। जनता इसको जान चुकी है। इन्होंने CM को बदल दिया, अध्यक्ष को बदल दिया, पार्टी अध्यक्ष को भी बदल दिया। अब इनका ना लोग पहचान चुके हैं, ये एक नए चेहरे के नाम से वोट लेना चाहते हैं। यही काम है इनका। अब की बार लोग इनको है ना वोट की चोट मारकर बता देंगे। तो क्या फर्क पड़ेगा, मुख्यमंत्री बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं, मुख्यमंत्री बदलने से लोगों को पता है। जो 9 साल मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब, जब अब चुनाव के टाइम में इन्होंने सैनी को क्यों बनाया, ये इनकी एक प्लान है, लोगों की समझ में आ गया। पहले अध्यक्ष थे, अब अध्यक्ष को क्यों बदला, कोई फर्क नहीं पड़ना इस चीज़ का, कोई बेनिफिट नहीं आएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक बिरादरी चाहती है कि कांग्रेस की सरकार आए और 35 बिरादरी चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो सारे लोग हैं अलग अलग गांव से खड़े हैं, अलग अलग बिरादरी से खड़े हैं। आप इनसे सर्वे कर लो, एक बिरादरी का मैटर नहीं है। यहाँ 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ है। सभी की यही राय है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार। ये 36 बिरादरी खड़ी है, आप किसी से भी पूछ लो। बेरोजगारी के मामले में पूछ लो, भ्रष्टाचार के मामले में पूछ लो और काम के बारे में पूछ लो। इन्होंने आज तक कोई भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है दावा कर रही है कि सब लोग खुशहाल है, सबका साथ सबका विकास जो है हो रहा है और सिलेंडर जो है 500 रुपये का कर दिया है। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो है भारतीय जनता पार्टी बता रही है। नहीं, ऐसा है, वे उन्होंने पहले भी बोला था
अगर हम 5500 रुपये पेंशन करेंगे, अब तक उन्होंने 200 रुपये पेंशन बढ़ाई है। अब की बार कांग्रेस सरकार बोल रही है 6000 रुपये पेंशन करेंगे, गरीबों के लिए BPL के लिए प्लाट देंगे, सिलेंडर 500 रुपये का होगा। ये जो कांग्रेस बोलती है वो करती है, लोगों को पता है। ये 10 साल में 2 बार बोल चुकी है, अब तक आज तक इसने कुछ नहीं किया। 1 महीने में साल में 200 रुपये पेंशन के बढ़ाते हैं। मुझे बताइए, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा? अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री ये चेहरे हैं। उन्होंने लोग उनसे बोलते हुए 36 बिरादरी के साथ है, 36 बिरादरी का समर्थन उनके साथ है। अच्छा, ये विधानसभा जो पड़ती है, समाल का विधानसभा पड़ती है, इस विधानसभा के अगर बारे में बात करें तो हमने कुछ लोगों से बातचीत की थी। वो उनका कहना ये था कि 10 साल तक जो है यहाँ पर जो है धर्म सिंह छोक्कर विधायक रहे, लेकिन कोई विकास कार्य इतना नहीं कर पाए। नहीं, धर्म सिंह छोक्कर 2009 में विधायक बने थे कांग्रेस में। उन्होंने ताबड़तोड़ काम किए, पुल बनवाए, ITI बनवाई, सड़कें बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए। उसके बाद रविंद्र माथुरोली विधायक बने, उस प्लान में कोई काम नहीं हुआ। वे खट्टर को अपने चाचा बताते थे, खट्टर BJP के साथ मिले हुए थे, फिर भी उन्होंने कोई भी एक भी पत्थर नहीं लगा 14 से 19 तक। 19 के बाद छोक्कर साहब विधायक बने, उन्होंने इतनी मेहनत की लड़के BJP के साथ, चुलकाने में ITI बनवाई, और जो उन्होंने 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया था जो 2014 में चालू किया था, आज तक वहाँ बेड भी नहीं पड़े हैं, वह बिल्डिंग खराब ही हो चुकी है। और छोक्कर साहब ने तो बहुत ज़्यादा ही काम किया है। हाँ, और अगर भारतीय जनता पार्टी से जो है 2 गुज्जर आमने सामने हो जाती है तो क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 बिरादरी का समर्थन छोक्कर साहब के साथ है, गुज्जर 90% साथ में है और सारे 36 बिरादरी साथ में है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? जनक सिंह छोक्कर। जनक सिंह छोक्कर। अच्छा, विधायक भी छोक्कर साहब ही है यहाँ? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कैसा रहा यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के 10 साल रहे? मैं खेती से संबंध रखता हूँ, मैं किसान हूँ और मैं कहता हूँ कि खट्टर ने कुछ नहीं करा 10 साल। वो कह रहे हैं कि किसान तो बड़े खुशहाल हैं, मजे आ रहे हैं उनके। कोई खुशहाल नहीं है। 10 साल 3 साल वहाँ वो दिल्ली घेर कर रखे उस पर बॉर्डर पर। हम भी पड़े रहे, हम भी किसान है। किसानों का क्या होया इसमें, क्या उन्हें फायदा कराया बताओ आप? जो मान ले कोई भी हुआ है, किसानों ने को तंग कर रहे हैं। मतलब जो BJP की सरकार, किसान खुश नहीं है? खुश नहीं है जी। मैं तो धर्म सिंह छोक्कर को वोट दूंगा, हुड्डा को CM बनाऊँ। हुड्डा को बनाऊंगा CM? हाँ। वो कह रहे हैं कि हुड्डा का नंबर नहीं आ रहा, हुड्डा कहीं भी नहीं है। नहीं है जी, हुड्डा हरियाणा में नंबर 1 है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। BJP वाले दोबारा फिर आ रहे हैं, हम तीसरी बार भी। और भी लोग हैं, क्या नाम है जी आपका? रिंकू चौहान। अच्छा, चौहान साहब, क्या फिजा है संभाल के की? फिदा एक तरफी कांग्रेस की। ऐसा क्या हो गया, क्या दे दिया कांग्रेस? 10 साल और देख लो आप, क्या राज कराया मनोहर लाल खट्टर ने। 9.5 साल में हरियाणा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पहले हरियाणा नंबर 1 था, अब बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये 10 साल हो ना बुरा हाल करे हो। 3 महीने के लिए सैनिक को बना के ये क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ 9 साल का राज्य भूल जाए खट्टर का? तो मतलब कि सैनिक के मुख्यमंत्री बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों? कुछ काम ही नहीं हुए। सैनी तो बिना बात का मुख्यमंत्री बना दिया, घोषणा ही हुई, काम क्या होया? हमारे नए रोजगार बच्चे आना विदेशों में जाना गिरे, दाढ़ी करना गिरे, कि रोजगार ही नहीं हरियाणा में बिल्कुल। कोई भी कंपनी हरियाणा में आई हो, कोई भी फैक्ट्री आई हो, शिक्षा के क्षेत्र में बुरा हाल है। मेडल हमारे बच्चे लेके आए और ये उसका गुजरात को सब में ज़्यादा हुआ है। क्या कसूर है हरियाणा का? 5 मेडल लेके आए हरियाणा के बच्चे, और सारे उसको आने कितना बजट है वो गुजरात को। 96 करोड़ रुपये हरियाणा को, 626 करोड़ रुपये गुजरात को। क्या करेगा हरियाणा? चुनाव में जब आप मतदान करेंगे तो ये मुद्दे, ये चीज़ें आपके जहन में रहेगी? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, किसानी सबसे दूसरा मुद्दा। बिल्कुल बुरा हाल कर क्या है। अब की बार हुड्डा के नेतृत्व में हम धर्म सिंह छोक्कर को अपने समर्थन देंगे। ये कह रहे कि छोक्कर तो कहीं नजर भी नहीं आ रहे, इस बार 10 साल रह गए, कुछ नहीं करा। पहले अब 10 सालों इसका राज है। पहले हुड्डा के राज में छोक्कर साहब ने बहुत काम किया है। अस्पताल बनवाए, ITI बनवाई, केंद्रीय विद्यालय बनाए और स्कूलें बनाए, दुनिया भर के काम करे। काम किया है? काम किया छोक्कर साहब ने। छोक्कर साहब के बाद में किसी ने कोई काम नहीं किया। और भी लोग हैं, युवा हैं। क्या नाम है जी, क्या किस सोच में हो ये बताओ? अनिल कुमार जी। सोच किस सोच में हो, क्या सोच? सोच तो यही है जी, विकास की सोच है। अब हम तो ये देखते जा रहे हैं कि युवाओं का आगे भविष्य जा कहाँ रहा है।
आप एक सारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब हो रहे हैं, कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के काम हो रहा है। बिना खर्ची आप एक बात बताओ, आप है ना भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बंदा मेरे सामने ले आओ, पहले 5 साल में क्या नौकरी दी इन्होंने? पढ़े लिखे बीटेक एमटेक लड़कों ग्रुप डी एक चपड़ासी की भर्ती दी है, दूसरा पुलिस की होगी। अब ये बाद वाले 5 साल जो आए हैं इसमें भी क्या दिया है? एक चपड़ासी की भर्ती, बाकी सारी भर्तियों पर स्टे है, सारी कोर्ट में है, सारी की सारी भर्तियां रुकी पड़ी है। 5 साल से युवाओं का सारा फ्यूचर स्पॉइल कर दिया इन लोगों ने। आप एक बात बताओ, अब बच्चों का क्या कसूर है? 10 साल से रोजगार कितना मिला? प्राइवेटाइजेशन में कोई किसी बच्चे को कुछ मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में? मैं खुद BBMB हूँ, कोई और रोजगार नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो BBMB वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रोजगार करना नहीं चाहते। करना कौन नहीं चाहेगा? पैसा किसको बुरा लगता है? आपको बुरा लगता है या मेरे को लगता है? पार्टी फंड में इनको तो पैसा चाहिए, बीजेपी को तो। ये कहते हैं कि जो कुछ करना नहीं चाहते वही बेरोजगार है, वरना सबको जो है रोजगार, सब लोग ठीक मैं है। आपको बताता हूँ, बीजेपी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। इनका सच्चाई में ये नहीं है, इनका ये जनता का सत्यानाश और पार्टी फंड का अच्छे से विकास। जनता का सत्यानाश कर देना इन लोगों ने, ना कहीं विकास किया है, ना कभी किसी को रोजगार के बारे में। बताओ हरियाणा में सरकार किसकी है? हरियाणा में तो कांग्रेस की एक तरफा लहर है भाई। एक जाएगी clear, हैं? बन जाएगी। बनी पड़ी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक जाति चाहती है कि जो है कांग्रेस की सरकार बने, और 35 बिरादरी चाहती है कि जो है बीजेपी की सरकार बने। 36 बिरादरी साथ हैं। पिछले वाले विधानसभा इलेक्शन में थोड़ी सी कसर रहेगी, वरना दिखा दिया था इन लोगों को कि एक तरफा कांग्रेस की सरकार बननी थी। और अब की बार तो लोकसभा के परिणामों ने पहले ही बता चुके हैं कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है। कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस बिल्कुल आ रही है और भाजपा जा रही है, ये निश्चित है। 4 तारीख को आप देख लेना, यहाँ सिर्फ कांग्रेस रहेगी। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। ये देख सकते हैं, ये जो है हम जो है हलवाई के यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए पीछे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये हलवाई साहब है, ये जो है मावे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इनसे बातचीत कर लें। कैसा चल रहा है? भाई यहाँ तो धर्म सिंह छोकर नहीं, मावे के बारे में पूछ रहा हूँ। मावा तो निकाल रहा है जी, निकल गया बस। हाँ निकल गया। हाँ। इसका मावा निकालोगे इस बार? एक की बार कांग्रेस। कांग्रेस का माहौल है क्या? हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस क्यों, क्या वजह है कांग्रेस की? क्या करे जी, बेरोजगारी ज़्यादा, क्या करे, मुँह कर रहे, BA कर रहे कि बताइए, बीबी काम। BA करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद में मावा निकाल रहे हो, और क्या करे जी, काम तो करना ही है जी। तो आप अपनी इच्छा से निकाल रहे होंगे ना? तो सरकार का क्या दोष है? सरकार का दोष है जी, पढ़ा के माँ बाप ने इतनी मजदूरी करके फिर भी ये हाल है, बताओ क्या करें। अच्छा, मतलब कि पढ़ने लिखने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में मावा निकाल रहे हैं, मजबूरी है ये? और क्या करे, कि नौकरी नहीं मिल रही क्या? क्यों नहीं, कुछ नहीं है जी। आप करना नहीं चाहते होंगे, आप अपनी मर्जी से कर रहे होंगे ना अपनी मर्जी से कोई नहीं जी, बतेरा कुछ करे कौन मिली जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही कि बहुत सारे लोगों को हमने जो है, युवाओं को जो है रोजगार देने का काम किया है। कुछ नहीं करा जी। कुछ नहीं करा कि क्या होगा हरियाणा में? अब के बार कांग्रेस है जी। कांग्रेस आ रही है। तो और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। लगातार लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बिल्लू है जी। बिल्लू। अच्छा, बिल्लू साहब, अच्छा ये बताइए, क्या माहौल है आपके यहाँ समाल का विधानसभा का? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। धर्म सिंह छोकर का बहुत बढ़िया हिसाब किताब है और जनता उसके पीछे लगी हुई है। उसने ही विधायक चाह रहे, विधायक वही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। क्यों ऐसा, क्यों ऐसी क्या वजह है कि धर्म सिंह छोकर ही जो है विधायक बनेगा? वो छोटे ने लेकर बड़े लोग सबके अन्य बढ़िया काम करता है और अपने साथ लेकर चलता है। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अब की बार हवा भी नहीं आने की। बनू तो घर में कोई हो कहता है जी, घर में तो हम भी कह देंगे। बाहर लिख देंगे जो कर नेता है, ऐसे दमदार नेता है जो ये करना तो कभी पीछे रहने के है और ना किसी दाड़ के बोल रहे और सबके काम कर रहे। और आज तक 10 साल पहले भी काम करके दिखा रखे। अब लोग आए कि मिच्चो तो मिच्चो जाओ, काम किया है। काम किया कर रखे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पिछले जो है कुछ टाइम में जब से ये छोकर साहब यहाँ कांग्रेस के विधायक है, तब से कोई विकास कार्य नहीं है, बल्कि इन्होंने नाश मार के धर दिया समाल का विधानसभा। ऐसा है जी, इन्हों तो खाने में बार बार कह रहे कुछ ही कह लो, काम करना जा रहा बंदा दिखा है। अगर कोई भी एक गांव में कहते हुए धर्म सिंह छोकर ने कोई काम नहीं करवाया, मरते एक काम करवा के दे दो, हम बताओगे। और हम बीजेपी वाले जो से है और भी हल्के में जो बन रहे विधायक है, हम गणवा के देखा हुआ है। अगर उन्हें अपने हल्के में काम कर रखेंगे बस, और क्या। सरकार किसकी आ रही है? कांग्रेस की होगी, पूरी उम्मीद है। हाँ जी, कितनी पूरी। ऐसा क्यों? जी वोट देंगे जी, वो तो बनाओगे और होंगे तो बनेगी। वजह क्या है, कुछ तो हुआ होगा ना ऐसा? नहीं, वजह तो यही है जी, हम तो वोट देंगे और बढ़िया करते धर्म छोकर देंगे। नेता तो नहीं हो कांग्रेस के? हाँ, बस ये काम रह गया। हम तो जमींदार हैं, नेता कहाँ के थे।
ठीक है भाई। ठीक है, आपका क्या नाम है जी? कुलदीप शर्मा भाई, कुलदीप शर्मा। अच्छा शर्मा जी, बताइए क्या माहौल है आपके यहाँ? बस अपना कांग्रेस का माहौल है, धर्म सिंह छोकर का है। ऐसा क्यों, क्या हो गया ऐसा? बस ये अपना 36 बिरादरी को साथ में लेके चल रहा है, और जो भी कोई उसके पास बंदा कोई काम के लिए जाता है उसके साथ खड़ा होकर काम करता है। और गरीब आदमी को यही चाहिए भाई, उसका काम कराए। कोई वो जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, तो उसका साथ काम करा देता है। तो इस करके उसमें धर्म सिंह यहाँ जितने भी लोगों से मैंने बातचीत की, सब लोग जो है धर्म सिंह छोक्कर कर रहे हैं। छोकर सर ऐसा ना, सुनो देखो, जो बंदा अच्छा होगा ना उसी के वो गुण गाएगा। सुनो एक मिनट, तो इसलिए धर्म सिंह छोकर है। सामने वाला तो बोलेगा, मान ले 2 पहलवान अखाड़े में उतरेंगे, एक तो गिरेगा, वो अपने आप को तो दूर मजबूत तो बताए हीगा, अभी मैं मजबूत हूँ, तो अखाड़े में आएंगे तो पता लग जाएगा भाई कौन क्या है कौन नहीं। बाकी देखो बीजेपी वाले अपने बोलेंगे भाई मैं मजबूत हूँ, कांग्रेस वाले अपने बोलेंगे, हर एक कोई बोलेगा। किसी को हम सामने वाले को कमज़ोर नहीं देख सकते, तो अपना हम मजबूती से उतर रहे हैं और मजबूती के कारण बनेगा। और भी यहाँ, क्या नाम है जी आपका? राजेश राठी। ये दुकान आपकी है क्या? जी हाँ जी। नाम पढ़ रहा था मैं वहाँ बोर्ड पर, जी फिर देख के लगा कि आप जब सामान देते शायद आपकी दुकान होगी। हाँ जी। अच्छा, बताया जाता है आपकी यहाँ मिठाई बड़ी मशहूर है। वो जो खाने वाले बताएंगे, हम तो बनाने वाले हैं। सुना है हमने भी ऐसा, इसीलिए जब हम यहाँ पर रुके तो हमने सोचा कि चलो बातचीत कर ली जाए। अच्छा मुझे बताइए, चुनाव की कैसी मिठास है इस बार? चुनाव का जी बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा है। क्या हिसाब किताब चल रहा है? यहाँ तो बहुत अच्छा चल रहा है, संभाल में बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। चल तो रहा है। ये टक्करे मैदान में आ रहे हैं। अच्छा, किसका मुकाबला होने वाला है इस बार? कांग्रेस से तो लगभग जो है आपके जो है विधायक रहे प्रेसिडेंट साहब, उनका ही टिकट होगा, उनका ही लगभग जो है टिकट बन टिकट पक्का है, और यहाँ से बनेंगे भी, उनको हराने वाला भी नहीं है। वैसे लोगों ने बहुत खर्चा कर रहे हैं, 5 साल से खर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई मुकाबला नहीं उनके साथ। ऐसा क्या है धर्म सिंह छोक्कर में कि जो है फिर दोबारा रिपीट? 2 बार तो एमएलए रह लिया, अब तो बदल दो। कई वजह है इस चीज़ की। एक तो 5 साल ये एमएलए बनाया, इसकी इतने मतलब बीजेपी ने तानाशाही दिखाई है। यहाँ पर हर गरीब आदमी को परेशान कराया है। हमारे संभाल के में सोनीपत में पानीपत सबसे ज़्यादा चलान संभाल के हम कटे हैं। आम गरीब आदमी कटे हैं, मजदूर आदमी कटे हैं। हम हमारे जैसे आम आदमी संभाल के जाने में डरते हैं, जाने के लिए हर की परेशान कर रखा है। अब विधायक को तो परेशान किया, लेकिन आम जनता की क्या गलती है इसमें? आप बताओ, आम जनता की क्या गलती है? आम जनता को क्या दिक्कत हुई है? आम जनता के लिए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है। सबसे ज़्यादा चलान संभाल के हम काटते हैं गरीब आदमियों की। ऐसा क्यों है? जो गन्नौर में नहीं कटे, सोनीपत में नहीं कटे, पानीपत में नहीं कटे, यही क्यों कटे हैं चलान? ये आप बताओ मेरे को। ये विधायक कांग्रेस का, तो आम जनता को परेशान किया है। आम जनता की क्या गलती है इसमें? वोटर की क्या गलती है? आप बताओ, वोटर की क्या गलती है इसमें? तो हम वोट किसको देंगे फिर? तो परिवर्तन का मन बना लिया। जो 5 साल से परेशान चल रहे हैं, तो उसको वोट कैसे दे देंगे? खट्टर था, 10 साल सीएम रहा, अब वो एमपी बनकर दिल्ली जाकर बैठ गया। अगर किसी रैली में नजर आओ तो आप मेरे को बता दियो, क्यों नहीं आ रहे वो? इलेक्शन में तो अपने नेताओं से बुलाते हैं, सीएम रहे 10 सालों, क्यों नहीं आता वो? हम यहाँ पर कई रैली हो चुकी हैं, किसी में नजर नहीं आता वो बिल्कुल भी। सैनी जी तो आ रहे हैं ना, जो मुख्यमंत्री ने दिए हैं। ऐसा नहीं, कमी तो उसके अंदर है। वो क्यों भाजा? 10 साल रह गए, आप कहते 10 साल से सरकार ने उनकी काम किए हैं, तो काम किए तो क्यों भाज रहे हैं यहाँ से? एमपी हल्के का, इस हल्के एमपी बने हुए हो, क्यों भाज रहे हैं यहाँ से वो? अरे बेरोजगारी की जी, ये लड़का बीटेक कर रहा, ये राजेश राठी का लड़का बीटेक कर रहा। अरे बीटेक करने के बाद 10 साल से बीटेक किया है, इसको रोजगार की कोई उम्मीद नहीं मिली। अब इन्होंने अपनी हलवाई की दुकान करके काम चला रहा है। यो हलवाई है बेचारा, यो बीए करके यो यहाँ पे चाय बना रहा, मावा काट रहा, घेवर बना रहा। इससे बड़ी बेरोजगारी क्या लोगे? मालिक जो दुकान को देख रहा है वो तो बीटेक कराया हुआ है, और जो इस पे काम कर रहे हैं वो बीए करे हुए हैं। और परेशानी होंगे तो क्या होंगे? लोग तो चाहेंगे ही अब की बार कांग्रेस सरकार आवा है और इनका उद्धार हुआ है, ये नौकरी लगा है। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या पूरे हरियाणा में है जी। तो आप देख सकते हैं समालका विधानसभा में हम इस समय मौजूद थे, और यहाँ पे जो लोग हैं, जो जनता है, उनको राय जानने को, उनके मन को टटोलने की कोशिश करी कि आखिर जब 2024 का विधानसभा इलेक्शन होगा तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।